हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं हूँ असीम और ये वीडियो मेरे लिए काफ़ी ख़ास होने वाला है क्योंकि ऑलमोस्ट 1 साल बाद मैं आपके लिए दोबारा से यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और 1 साल मैंने ब्रेक क्यों लिया, सच बोलूँ तो मैं पिछले साल जब मैं वीडियो अपलोड किया तो उतना सपोर्ट नहीं मिला। मैंने 3 वीडियो अपलोड किया सी का, मुझे उतना सपोर्ट नहीं मिला और लाइक कमेंट तो छोड़ ही दो, आप मेरा सब्सक्राइबर ही देख सकते हो। 3-4 लगातार 1-1 घंटे का वीडियो मैं बनाया लेकिन कोई सब्सक्राइब किया ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैं काफ़ी डिमोटिवेट हो गया था गाइज़। तो मैंने थोड़ा-सा ब्रेक ले लिया और ब्रेक लेते-लेते मेरा एग्ज़ाम भी आ गया, ये भी आ गया, वो भी आ गया क्योंकि मैं भी कॉलेज में हूँ। तो इस वजह से मैं वीडियो बनाना चाहता था लेकिन ऐसा पॉसिबल हुआ ही नहीं कि मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके लिए। मेरा भी सेमेस्टर था, 3-3 महीने में 1-1 सेमेस्टर हो जा रहा था मेरा। तो आप समझ सकते हो प्रेशर काफ़ी खतरनाक लेवल का ही था और ये भी कारण है जो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। और इसीलिए मैं 1 साल का पूरा ब्रेक ले लिया और इस साल अब 2026 आ गया, तो मैंने सोचा कि जो भी हो जाए कमबैक करना चाहिए क्योंकि अगर मैं ही डिमोटिवेट होकर मैं ही छोड़ दूँ तो मुझे देख के बाकी कोई क्या ही सीखेगा। अगर मैं ही ऐसा कर दूँगा तो इसलिए मैंने सोचा कि छोड़ो जो बात गई, ये रात गई साल गई बात गई, ऐसे वाली बात। तो इस साल नया मोटिवेशन और मैं इस बार पूरा प्रॉपर प्लानिंग के साथ आया। अगर वीडियो देखा तो भी अच्छा, नहीं देखा तो भी अच्छा, मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके लिए। और सीखा तो वीडियो छोड़ ही दो, ठीक है। तो इस साल मैं लाया हूँ उसके लिए जावा का कोर्स और चिंता मत करो, ये पूरा ही होगा। मतलब 2-3 वीडियो करके छोड़ नहीं दूँगा, मैं पूरा ही दूँगा। तो ज़ीरो से अगर आपको कोडिंग बिल्कुल नहीं आता, मतलब कोडिंग का सी भी नहीं आता, तो भी आप मेरा ये वीडियो देख के कुछ तो समझ सकते हो। और आने वाले टाइम में इसका पूरा मैं सीरीज़ लाऊँगा जिसमें हम जावा एकदम ज़ीरो से लेके पूरा एडवांस डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पूरा सब कुछ हम इसी सीरीज़ में सीखने वाले हैं, इसी प्लेलिस्ट में सीखने वाला है। और ये कोर्स बिल्कुल फ्री है, ऑफ कोर्स यूट्यूब पे देख रहे हो, तो इसलिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो कर ही दो। सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो या ना करो, क्योंकि अगर नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास ये वीडियो आएगा, आप देखोगे और थोड़ा बहुत अगर सीखोगे तो मेरा भी ऊपर वाला मेरा भी भला करेगा, ठीक है? तो गाइज़ दैट्स ऑल। तो गाइज़ आज इस प्लेलिस्ट का फर्स्ट वीडियो है। तो इस वीडियो में हम क्या समझेंगे, इस वीडियो में हम समझेंगे कि कोडिंग क्या है अगर आपको बिल्कुल नहीं पता, और कंपाइलर क्या होता है, सी++ और जावा में डिफरेंस क्या होता है, और इंटेलिजे आपने नाम सुना होगा। अगर आप कोडिंग का थोड़ा भी बहुत नॉलेज रखते हैं तो आपको सुना भी होगा इंटेलिजे करके, जो जावा सिखाते हैं। जावा के बारे में अगर आपने सुना है तो आपने इंटेलिजे का नाम भी सुना होगा क्योंकि यूट्यूब में ज़्यादातर लोग वही इंटेलिजे पे ही कराते हैं, लेकिन मैं वीएस कोड में कराऊंगा क्योंकि थोड़ा सा यूनिकनेस चाहिए और बाकी का रीज़न मैं आपको नेक्स्ट बताता जाऊंगा, ठीक है, जब मैं वीएस कोड में इंस्टॉल करूंगा, ठीक है। और कैसे डाउनलोड करें, कैसे सेटअप करें, मैं सब कुछ इस वाले वीडियो में बता दूंगा क्योंकि आपने मेरा पहला वीडियो देखा नहीं है, ठीक है। मैं तो ये कोई दुःख की बात नहीं है क्योंकि शायद मैं ही उतना कुछ अच्छा नहीं कर पाया था कि आप लोग देख पाओ, आपको अच्छा लगे। तो कोई ना, इस वाले वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। सो या गाइस चलते हैं हमारी अगले टॉपिक की तरफ, जिसमें हम अभी आपको बताने वाले हैं कि कोडिंग क्या है। अगर मैं आपको बताऊँ, ठीक है, अगर आप अपने भाई को, अगर आपके पास छोटा भाई-बहन कोई भी है, उसको अगर आप बता रहे हो, भाई जाके पानी ले आ, तो अगर उसको हिंदी समझ आता है, तो वो आपके लिए पानी लाएगा। अगर उसको हिंदी समझ नहीं आता, तो वो पानी नहीं लाएगा। सिंपल बात, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आएगा। और ऐसे ही हमारा होता है कंप्यूटर, ठीक है? तो कंप्यूटर को अगर हम कुछ बताना चाहते हैं, कुछ अगर बोलना चाहते हैं, क्योंकि मान लो मुझे 2+2 का सम करना है, तो मैं अगर उसको बोलूँगा कि 2+2 का सम करके दे, तो वो सम नहीं कर पाएगा। इंटरनली मैं बात कर रहा हूँ, एआई वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो वो मुझे 2+2 का सम नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर मैं उसको ऐसे समझा दूँ किसी भी लैंग्वेज में, जैसे कि हम हिंदी में अभी बात कर रहे हैं, मैं अभी हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ, कोई इंग्लिश में बनाता है, कोई बंगाली में बनाता है, कोई कुछ लैंग्वेज में बनाता है, बहुत सारे लैंग्वेज है। तो इसीलिए कंप्यूटर का भी बहुत सारे लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज में हम कंप्यूटर से बात कर सकते हैं, ठीक है। जावा उन्हीं में से एक है और जावा जो लैंग्वेज है वो काफ़ी पसंदीदा लैंग्वेज है हमारा डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट के लिए, और एंटरप्राइज ऐप्स जो होते हैं सिस्टम्स, उसके लिए जावा बहुत खतरनाक लेवल का यूज़ होता है वर्ल्ड वाइड। तो आप जावा सीख सकते हो। 2026 में जावा एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है और ये हमेशा आप देखोगे कि टॉप 10 लैंग्वेजेस में जावा का नाम हमेशा रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हम जावा पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अभी।
तो ये बात है गाइस, अगर हम कोडिंग की बात करें, कंप्यूटर को कुछ समझाना है, तो हम कोडिंग के थ्रू उसमें बोलेंगे, क्योंकि मुझे 2+2 का सम निकल के दे, और वो मुझे निकल के देगा। अगर मैं बंगाली में, हिंदी में, इंग्लिश में उसे बोलूँ तो वो नहीं कर पाएगा। दैट्स इट। सीधी सी बात बताऊँ तो कोडिंग का मतलब है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो जावा का गाइस बेसिकली अगर हम आपको यूज़ केस बताएं तो ये आप एटीएम मशीन वगैरह देखे होंगे, ठीक है। और ये जो कंपनी इसका होता है, जो वेबसाइट का बैकएंड भी पहले जावा में ही लिखा जाता था। अभी तो बैकएंड कुछ और लैंग्वेज में भी लिखा जा सकता है, लेकिन पहले जावा में यूज़ होता था। और एंड्रॉयड डेवलपमेंट तो पूरा जावा कॉटलिन पे ही बेस्ड है। मैं क्रॉस प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा, मैं एंड्रॉयड स्पेसिफिक डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। तो जावा एक बहुत चाहिए लैंग्वेज है अभी भी, और ये आने वाले फ्यूचर में भी काफ़ी पसंद किया जाने वाला लैंग्वेज होगा, ये मैं दावे के साथ बता रहा हूँ। तो गाइज़ अभी एक टर्म आता है जो बिगिनर्स को थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग कर देता है कि कंपाइलर। आपने नाम सुना होगा कंपाइलर। तो कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर बेसिकली एक ट्रांसलेटर होता है जो जावा लैंग्वेज को भी कंप्यूटर्स के लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके दे देगा। जावा कंप्यूटर को डायरेक्टली नहीं बता सकता है, क्योंकि जावा भी एक बीच का बंदा है, ठीक है, जो कंप्यूटर को नहीं बता पाएगा डायरेक्टली। तो इसीलिए हम क्या करने वाले हैं, हम एक टर्म जानने वाले हैं जिसका नाम है कंपाइलर। तो कंपाइलर भी सेम काम ही करता है गाइज। मैं आपको बताऊँ कि अगर मान लो मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, आपसे छोड़ो, अगर मैं किसी से बात करना चाहता हूँ तो, और वो हिंदी नहीं समझता, वो सपोज़ इंग्लिश समझता है और मैं हिंदी समझता हूँ, तो हमारे बीच में कम्युनिकेशन होगा कैसे? तो पॉसिबल नहीं, एक बैरियर आ गया हमारे बीच में। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारे पास है कंपाइलर, जो क्या करेगा, मैं अगर उसको बोलूँगा भाई मुझे पानी दो, समझ लो, और वो तो समझ नहीं पाएगा, वाटर इज़ सेइंग वगैरह कुछ बोल देगा। तो उसके लिए एक बीच का बंदा होना चाहिए जिसको इंग्लिश भी समझ आए और जिसको हिंदी भी समझ आए, क्योंकि मैं उसे बताऊँगा, उस थर्ड पर्सन को बताऊँगा कि उसको बता दे, उस लड़के को बता दे कि मुझे पानी चाहिए। तो वो क्या करेगा, वो थर्ड पर्सन बोलेगा कि भाई उसको पानी ला के दे। वो इंग्लिश में उसको बोलेगा, ठीक है, और वो मुझे पानी ला के दे देगा। सिंपल बात है। और यही होता है हमारा, जो हम देखोगे कोई कुछ दिन पहले पुतिन आए थे इंडिया में, तो उससे हिंदी में बात नहीं किया जा रहा था, उससे हम रशियन में बात किया करते थे। हम नहीं, जो इंटरव्यू वगैरह होता था वो रशियन में होता था। और अगर आप न्यूज़ चैनल देखो, क्योंकि न्यूज़ चैनल वाला क्या करता था, उसको हिंदी में क्वेश्चन करता था, और जो पुतिन थे वो रशियन में हमें आंसर देते थे। तो वो हिंदी तो नहीं समझते, और उसी के बीच में एक होता था जो है ट्रांसलेटर, ठीक है। ये टर्म आप समझ लो कि वो ट्रांसलेटर होता है, ठीक है। कंपाइलर मतलब ट्रांसलेटर, दैट्स इट, ठीक है। और ज़्यादा पेचीदा नहीं करते। कंपाइलर का मतलब ट्रांसलेटर होता है, ठीक है। और ऐसे ही जावा का एक कंपाइलर का नाम है जिसका नाम है जावासी, जिसको कोई जावाक भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसका नाम है जावासी, मतलब जावा कंपाइलर, ठीक है। अगर आप C++ का वीडियो मेरा नहीं देखे होंगे, देखे नहीं है श्योर, किसी और का भी देखा होगा, तो उसमें आपको नाम सुना होगा जीसीसी कंपाइलर जो है, C++, सी का जो है पूरा, उसके लिए जीसीसी कंपाइलर होता है, जावा के लिए होता है जावासी। यह है एक, मतलब मैं आपको कंपाइलर का नाम मैं बता दिया। तो गाइस बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते होंगे C++ और जावा में मेन डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो सी लैंग्वेज अगर मैं बताऊं तो सी लैंग्वेज में हम बिल्कुल रॉ से सीखते हैं, रॉ लेवल से सीखते हैं, ठीक है। उसमें हम सब कुछ मैनुअली करते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट या मेमोरी का भी ध्यान हमें खुद ही रखना पड़ता था, और सिस्टम अगर क्रैश हुआ तो समझ लो बात आई। और उसमें कोड थोड़ा सा ज़्यादा ही लंबा हो जाता था, इसलिए जो बिगिनर्स है उसके लिए सी लैंग्वेज थोड़ा सा टफ है, और वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी नहीं है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। और उसका ही थोड़ा सा इम्प्रूव्ड वर्जन है, वो C++ नाम से C++, ठीक है। उसका ही थोड़ा सा इम्प्रूव्ड वर्जन है जो सी से थोड़ा स्मार्ट है, और उसमें कुछ नई नई चीज़ आई थी, क्योंकि वो सी के बाद आया है। ये बेसिकली सी से वो C++ का मेन डिफरेंस है। और एक चीज़, C++ भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, लेकिन वो पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं, वो हाफ है। क्यों हाफ है वो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊँगा, ठीक है। अगर आने वाले वीडियो में मैं कंपेयर कर करके बता दूंगा, ठीक है। और C++ मेनली यूज़ होता है गेम्स डेवलपमेंट में, क्योंकि C++ बहुत ही फास्ट लैंग्वेज होता है, और सी को इसलिए मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जावा का सिनेरियो थोड़ा अलग है। जावा में हम गेम्स नहीं बनाते, जावा में हम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाते, जावा में हम बनाते हैं ऐप्स। अब अगर मोबाइल में देख रहे हो तो जो कुछ भी ऐप्स आजकल आता है,
तो एंड्रॉयड के बेसिकली तो वो जावा में लिखा होता है ज़्यादातर, ठीक है। तो जावा थोड़ा सा स्लो है, थोड़ा सा इजी है, कोड भी थोड़ा सा कम लिखना होता है और इसका मेमोरी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है। इसलिए गाइस ये जावा थोड़ा सा बिगिनर फ्रेंडली है सी और सी प्लस प्लस के कंपेयर में। आई होप आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या बात बताना चाहता हूँ। तो बहुत दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा ऐसा हो रहा है गाइस। तो रेगुलरली अगर बनाऊंगा तो ये भी जो है वो ठीक हो जाएगा, मेरा फ्लो भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो सपोर्ट कर दिया करो। तो गाइस हम जावा अगर कर रहे हैं तो 3 वर्ड्स जो है, ठीक है, आप सुने होंगे, अगर अपने कॉलेज में किया होगा, स्कूल में किया होगा, कहीं पर भी किया होगा। अगर नहीं किया होगा तो शायद नहीं सुने, तो अभी सुन लो कि 3 वर्ड होता है जो बहुत डरावना लगता है, जैसे कि जेडीके होता है, जेआरई होता है और जेवीएम होता है, ठीक है। जेडीके क्या होता है? जेडीके का मतलब होता है जावा डेवलपमेंट किट। तो जावा डेवलपमेंट किट का मतलब क्या होता है? जावा का जो कुछ भी पैकेज आता है, जो कुछ भी पैकेज आता है, मीन कंपाइलर, उसका जो लाइब्रेरीज है, ये है वो है, वो सब कुछ एक जगह आता है जिसको हम कहते हैं जावा का डेवलपमेंट किट। तो गाइस इसे हम एक एग्जाम्पल की तरफ समझते हैं। मान लो आपको मैगी बनाना है, ठीक है। तो मैगी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? मैगी चाहिए होगा, मैगी मसाला चाहिए होगा, पानी चाहिए होगा, कुछ सब्जी अगर देना है वो भी चाहिए होगा, ठीक है। उसको गैस भी चाहिए होगा क्योंकि उसको उबालना भी है, ठीक है। तो इसका मतलब पूरा सेटअप चाहिए होगा ना। तो ऐसे ही अगर आपको प्रोग्राम बनाना है जावा का, तो इसलिए हमें ये जेडीके चाहिए। अगर आप मैगी बना रहे हो तो अगर आपके पास मैगी ही नहीं होगा, आई मीन मैगी छोड़ो, मैगी मसाला ही नहीं होगा तो मैगी खाने में कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन गैस नहीं है तो कैसा लगेगा? नहीं है ना। तो इसीलिए गाइस जेडी का मतलब जावा का पूरा किट होता है जिसमें जावा का सब कुछ आ जाता है, ठीक है। अगर आपको जावा में प्रोग्रामिंग करना है तो आपके कंप्यूटर में जेडीके इंस्टॉल होना ज़रूरी है। और जेडीके इंस्टॉल मैं इसी वीडियो में आपकी जेडीके कैसे इंस्टॉल करें अपने पीसी में, आपके कंप्यूटर में, विंडोज़ में, ठीक है। तो मैक का भी सिमिलर प्रोसेस होना चाहिए। तो मैक तो मेरे पास फिलहाल अवेलेबल नहीं है, तो मैं विंडोज़ पे ही आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो एक बात की जेडीके, ओके। अब आता है क्या? जेआरई, ठीक है। तो जेआरई का मतलब क्या है? जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। जेआरई अगर आपके पास है तो अब जावा का बना बनाया हुआ प्रोग्राम अपने पीसी में चला सकते हो, ठीक है, वो चल जाएगा। ये सिंपल सा बात है। और अब होता है गाइस सबसे मेन कंफ्यूजिंग चीज़ पे, जो है जेवीएम, ठीक है। सोचो आपने मूवी बना ली, लेकिन एक प्रॉब्लम है, मूवी सीडी में है लेकिन टीवी में अलग अलग कंपनी है, ठीक है। कोई सैमसंग का, कोई सोनी का, कोई एलजी का, हर टीवी का सिस्टम थोड़ा अलग होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी सेम मूवी सब टीवी में चल जाती है। वो कैसे चलता है? तो बीच में एक सिस्टम आता है जो मूवी को समझकर टीवी के हिसाब से चला देता है, ठीक है। तो जावा में वही काम करता है जो है जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। इसका मतलब होता है ये, ठीक है। जावा का कोड पहले कॉमन फॉर्मेट में होता है, ठीक है, जिसे हम बाइट कोड बोलते हैं। ये आई मीन अगर आपके पास विंडोज़ है और अगर आपके पास लिनक्स है, मैक है, कुछ भी है, तो आप जावा का एक कोड किसी भी कंप्यूटर में चला सकते हो। किसी भी कंप्यूटर में आप चला सकते हो। मशीन इंडिपेंडेंट जो बात होती है वो है जावा पे। मान लो मेरा एक मूवी है तो वो मूवी किसी सीडी या पेन ड्राइव में होगा। टीवी जो है, पेन ड्राइव तो अगर टीवी में ही घुसाऊंगे ना, तो टीवी जो है जिसमें आप देखोगे तो किसी भी कंपनी का हो सकता है। तो अगर आपके पास मान लो सैमसंग का है, एलजी का है, सोनी का है, एसर का है, कुछ भी कंपनी का है, उसका है, ठीक है। तो उसका जो ग्राउंड लेवल का जो कोड होता है वो सबका अलग अलग होता है, ठीक है। सबका मशीन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अलग-अलग होता है, लेकिन फिर भी सेम पेन ड्राइव से सारे टीवी में आप मूवी देख सकते हो। ये कैसे पॉसिबल हुआ? सही बात। तो इसी चीज़ को हम जावा में कहते हैं गाइस जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। जो एक चीज़ होता है बीच में, उस वो चीज़ क्या करता है, आपका टीवी में चलवा देता है आपका मूवी, ठीक है। तो जावा में ये काम कैसे करता है? जावा का कोड पहले, अगर आप जावा में किसी कोड लिखोगे तो वो कोड पहले होता है गाइस बाइट कोड में कन्वर्ट, ठीक है। एक फॉर्मेट होता है जिसको हम बाइट कोड बोलते हैं। और उस बाइट कोड उसके बाद क्या करता है, अब अगर आप विंडोज़ में हो, मैक पे हो, लिनक्स पे, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे हो, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग ये कोड मशीन को इंस्ट्रक्शन दे देता है और वो कोड रन हो जाता है, ठीक है। इसलिए आप जावा का प्रोग्राम अगर विंडोज़ में रन करोगे तो सेम प्रोग्राम आप मैक पे, लिनक्स पे भी रन कर सकते हो। सी में ऐसा नहीं होता। कोड वाला ही आप सेम लिखोगे, लेकिन सी में आप देखोगे कि उसमें होता है .exe फाइल डायरेक्टली जनरेट होता है, ठीक है। लेकिन जावा में ऐसा नहीं होता। जावा में .class फाइल जनरेट होता है जो बाइट कोड होता है, ठीक है। उसके बाद अंदर जाके उसका काम जो है वो मशीन पे जाता है।
ठीक है। और अब आता है गाइस वीएस कोड की तरफ। तो गाइस वीएस कोड क्या है? वीएस कोड तो आप पता ही होगा, क्योंकि वीएस कोड एक चीज़ है जिसमें हम कोड लिख सकते हैं। मान लो अगर आप किसी डॉक्यूमेंट्स बनाना चाहते हो, ठीक है, किसी एक पीडीएफ बनाना चाहते हो, कुछ बनाना चाहते हो, तो हम एमएस वर्ड यूज़ करते हैं, राइट? तो एमएस वर्ड में हम क्या करते हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ ये करते हैं, जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है बेसिकली। और अगर किसी और काम है, मतलब मान लो मुझे कोडिंग करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे एक ऐसी चीज़ को यूज़ जिसमें हम अपना कोड कर पाएँ। तो जैसे अभी हम जाते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि कैसे हमारा वीएस कोड और जावा का जो डेवलपमेंट किट जेडीके है वो हम कंप्यूटर में अपने इंस्टॉल करेंगे। तो लिंक सारे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ही मिल जाएगा, तो उसका कोई टेंशन लेने का बात है नहीं। तो फिलहाल हम जाते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर, उसके बाद आपको जाना है गूगल में, ठीक है, गूगल में या ब्राउज़र में, मैं एज प्रेफर करता हूँ। तो मैं भी इस पे जाऊँगा, तो अब लिखूँगा कि वीएस कोड इंस्टॉल। वीएस कोड इंस्टॉल अगर मैं लिख दिया तो उसके बाद वीएस कोड का पहला साइड ओपन हो जाएगा। उसके बाद मेरा विंडोज़ है तो मैं विंडोज़ के लिए कर लूँगा, बाकी आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिए आप इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। तो फिलहाल ये मेरा इंस्टॉल है तो इसके लिए कट कर रहा हूँ। और उसके बाद आपको जाना है एक और जगह पर जिसको हम जेडीके अभी इंस्टॉल करने वाले हैं, तो उसके लिए हमें जाना है जेडीके। जेडीके डाउनलोड, जेडीके डाउनलोड पर अगर हम जाएँ तो जेडीके का फिलहाल 25% चल रहा है, जैसा कि मुझे पता है। तो हाँ, जेडीके 25 चल रहा है, तो हम अभी विंडोज़ के लिए ये जो पहला है, ठीक है, 164 ये वाला चीज़ अभी हम इंस्टॉल करने वाले हैं। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो सिंपल इसके अंदर क्लिक कर दो, ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी मैं कट कर रहा हूँ क्योंकि ये भी मेरे पास है। ये आपको इधर मिल जाएगा, एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लो। और उसके बाद मैं अभी डी ड्राइव के अंदर इसको करने वाला हूँ। तो डी ड्राइव हम ढूँढ ले, तो डी ड्राइव के अंदर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कर दो तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। और ये बाकी जो है क्रिएट आइकॉन, ऐड पाथ, ऐड जो कुछ भी ऐड आइकॉन मांग रहा है, ठीक है, ऐड ओपन विद कोड जो कुछ भी मांग रहा है, तो इसको सारा नेक्स्ट कर देना, नेक्स्ट कर देते हैं, ओके। तो नेक्स्ट कर देने के बाद हम इसको कर देंगे इंस्टॉल। अगर इसको इंस्टॉल कर दोगे तो ये पूरी इंस्टॉल हो जाएगा अपने पीसी के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरा इंस्टॉल हो रहा है। और मेरा ये आपका डिपेंड करता है सिस्टम के स्पीड के ऊपर। अगर आपका सिस्टम थोड़ा सा हाई एंड है, आई मीन ठीक ठाक है, तो ये ठीक ठाक स्पीड से हो जाएगा। जैसे कि मेरा लैपटॉप थोड़ा ठीक ठाक है तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो लॉन्च विजुअल स्टूडियो को अभी हम नहीं करते, हम करने वाले फिनिश। चलो ये हो गया। और उसके बाद एक और चीज़ हमें करना पड़ेगा जो कि है हमारा जेडीके, ठीक है। जो ये जो हमारा इंस्टॉल हुआ, इसको भी मैं थोड़ा डी ड्राइव में ले लेता हूँ। तो देखो गाइस, ये मेरा डी ड्राइव का अंदर ही है। तो डी ड्राइव के अंदर जाने के बाद एक चीज़ हमें करना पड़ेगा जो कि है इसका बिन का पाथ सेट, वो भी एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर, ठीक है। जैसे कि हम सी के टाइम में किए थे मिनी डब्ल्यू के साथ। तो इसके अंदर जाने के बाद, बिन के जाने के बाद इसका जो पाथ है इसको कॉपी कर लेते हैं। पाथ को अगर हम कॉपी कर लें, पाथ पूरा कॉपी हो गया। उसके बाद यहाँ पर सर्च बटन पे जाएंगे तो सीधा बात, ये बहुत कोई कंट्रोल पैनल के जाने के बाद ऐसा कुछ कर देते हैं, लेकिन मैं सिंपल आपको प्रोसेस बताता हूँ। सर्च बटन सर्च का ऑप्शन में जाने के बाद अगर हम लिखेंगे ENV, देखो ENV लिखेंगे तो EN लिख से ही आ जाएगा, ठीक है। EN लिख दोगे तभी आ जाएगा। तो इस वजह से आओगे तो सीधा यहाँ पर देखो इन्वायरमेंट वेरिएबल ऊपर है। इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर क्लिक करोगे तो एक चीज़ देख लेना, यूज़र वेरिएबल और ओरिजिन वहाँ पर लिखा है, क्योंकि मेरे दोस्त का लैपटॉप है। तो यूज़र वेरिएबल जहाँ पर लिखा होगा उसी के अंदर जाना है, आपको सिस्टम पे नहीं जाना, ठीक है। तो ये चीज़ नोट करना। अगर इस पे पाथ में जाओगे तो देखो, पाथ में अगर आप आए तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप करोगे क्या, न्यू करोगे। न्यू उसके बाद ये जो है इसको पेस्ट कर दोगे। या फिलहाल देख सकते हो मेरे पास दो हो गए, तो ये इसको मैं कट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने करके रखा था, मैं पूरा वीडियो बना दिया था और वो डिलीट हो गया मेरे से, ठीक है। तो अब कर लेना। उसके बाद यहाँ पर कर देना ओके। उसके बाद यहाँ पर भी कर देना ओके। उसके बाद यहाँ पे कर देना ओके। तो हमारा हो गया काम फिलहाल। उसके बाद आपको एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा, ठीक है। जिस फ़ोल्डर का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। मेरे पास फ़िलहाल ये फ़ोल्डर है जावा, जो कि पूरा खाली है। एक फ़ोल्डर आप ऐसे बना लेना। उसके बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करना, जैसे कि मैं अगर आप मेरे से ही अगर डाउनलोड किए होगे तो उसके बाद शो मोर ऑप्शन के बाद अगर आपको आएगा ये ओपन कोड का ऑप्शन, ठीक है। तो अगर आप मेरे जैसे ही किए होगे पूरा प्रॉपर, तो ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा, ओपन कोड अगर आप कर दोगे तो उस फ़ोल्डर में ये ओपन हो जाएगा। अगर आप मेरे से नहीं भी किए होगे, तो अगर आपने कोई भी गड़बड़ी किया, वो ऑप्शन आपके पास नहीं आ रहा था, तो उसके लिए मैं बता दूँ, अगर आपको जाना पड़ेगा फाइल में
उसके बाद जैसे कि हम इम्पोर्ट बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि हम कर देते हैं, तो ओपन यहाँ पर फोल्डर के जाएंगे और उसके बाद ये जावा को सिलेक्ट कर देंगे। सिंपल बात, तो जावा हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो अभी एक काम और भी करना है जिसको बोलते हैं हम एक्सटेंशन डाउनलोड। तो फिलहाल एक्सटेंशन जावा का इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए एक्सटेंशन पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हम पहले 2 चीज़ लिखेंगे, एक लिखेंगे कोड रनर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने मेरा सी वाला वीडियो देखा होगा तो ये मैंने उधर भी इंस्टॉल किया था। तो ये देखो कोड रनर मेरा इंस्टॉल है पहले से, कैसे है मुझे पता नहीं, ठीक है, लेकिन है। और एक चीज़ जो है हमारा जावा का, जावा, ठीक है, तो ये देखो हमारा ये जो है लैंग्वेज सपोर्ट फॉर जावा, ये चीज़ आपको इंस्टॉल कर लेना पड़ेगा। डिबगर फॉर जावा जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का, ये देख लो, कोई ऐसा थर्ड पार्टी का नहीं है। तो ये चीज़ आपको डाउनलोड कर लेना पड़ेगा। तो वो ये भी आपका डाउनलोड हो गया, तो एक मैं चीज़ आपको बताऊंगा कि आप ये कर लो तो आपको अच्छा होगा कि एक बार सिस्टम को अपना रिस्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर कुछ भी फाइल के छेड़खानी कर रहे हो, इधर उधर कर रहे हो, तो एक रिस्टार्ट करना अच्छी बात होता है, क्योंकि सिस्टम में सब कुछ सही हो जाता है, ऐसे पाथ सेट हो जाता है प्रॉपरली। तो गाइस रिस्टार्ट अगर कर लिए तो इधर अगर आप आओगे, लिखोगे, इसको हटाते हैं फिलहाल, इसको हटना यार, इसे हटते हैं। फिलहाल तो ये हट नहीं रहा, क्योंकि आई मीन क्या नहीं हट रहा, ये मेरा जो स्क्रीन रिकॉर्ड का ऑप्शन है, जो भी हो, हम यहाँ पर डाउनलोड कर रीनेम करते हैं, नया फाइल बनाते हैं। फाइल का नाम देते हैं हम, कुछ भी नाम दे सकते हो आप, खुद का भी नाम दे सकते हो। मैं चाहता हूँ कि आप इसमें खुद का नाम दो और उसके आगे डॉट जावा लगाओ, क्योंकि जावा का एक्सटेंशन डॉट जावा होता है। ठीक है, तो आप खुद का नाम लिखो, मैं यहाँ पर ABC लिख देता हूँ, ABC डॉट जावा। ठीक है, जावा मैं कर दिया और केवल एंटर मार दिया, तो आप देख सकते हो मेरा ये कोड लिखने का पूरा जगह आ गया। तो अभी हम पूरा अपना पहला जावा का कोड लिखने वाले हैं गाइज। तो इतना मशक्क़त करने के बाद अभी हम फाइनली अपना कोड लिख सकते हैं। इसको हटाओ, कोड लिखा जा रहा था ऑटोमेटिक, जो भी हो। और हम लिखेंगे क्या, हमारा पहला जावा का कोड। तो पहला जावा का कोड हम कैसे लिखते हैं, क्लास का नाम देते हैं। ठीक है, ये क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये हम आने वाले वीडियो में पूरा खुल के बात करने वाले हैं, व्हाट इज़ क्लास, व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट वगैरह वगैरह। तो अभी के लिए फिलहाल इतना समझ लो कि हमें एक चीज़ लिखना पड़ेगा, ये चीज़ आप रट लो। ठीक है, अगर आप जावा का कोड लिखोगे तो ये चीज़ आपको लिखना ही लिखना है। तो कैसा क्या लिखना पड़ेगा, क्यों लिखना पड़ेगा, वो मैं आगे की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। फिलहाल आप देखो, हम लिखेंगे क्लास का नाम। क्लास का नाम अगर आप लिखे, उसके बाद हम लिखेंगे ABC, और यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर हम लिखने वाले पहला गाइस अपना हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम। यहाँ पर लिखने वाले हैं क्या, जैसे कि हम सी में, एक सेकेंड, sys stem डॉट आउट डॉट प्रिंट डॉट प्रिंट। मैं चाहता हूँ गाइस यहाँ पर आप अपना नाम लिखो, मैं फिलहाल लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड और एक सेमीकोलन। अगर गाइस आप यहाँ पर रन और डिबग जैसे मेरा दिखा रहा है, अगर आपके पास भी दिखा रहा होगा तो आप समझ रहे हैं ना कि आपका पूरा प्रॉपरली कोड सेट हो चुका है, अब आपका कोड रन करेगा। अगर ये नहीं दिखा रहा तो मेरा वीडियो दोबारा से देखो, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर मेरे से नहीं होता, किसी और का देखो, उससे आप ये सेटअप कर लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये आपके पास, अगर ये सेटअप ही नहीं होगा तो आप कोड नहीं कर पाओगे। तो मैं हाथ जोड़ के आपसे बोल रहा हूँ कि ये चीज़ आप कर लो सेटअप, मेरे से हो किसी और से हो, कर लो। ठीक है, मेरे से अगर समझ नहीं आया तो किसी और से भी सही, लेकिन करो। और यहाँ पर हमारा आ गया, तो इसको हम अभी प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो प्रिंट हम कैसे करें, अगर हम टर्मिनल में देखना चाहते हैं तो इसके लिए हमें जो रन ऑप्शन है, अगर क्लिक करें तो देखो हमारा आ गया है पर हेलो वर्ल्ड। तो गाइस कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आपने आपका पहला जावा का प्रोग्राम लिख दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट में जाके हेलो वर्ल्ड या हेलो आपका खुद का नाम
प्लीज़ लिखो, ताकि मुझे पता चल सके कि आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है। प्लीज़ गाइस, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाओ और उसके बाद हेलो दी आपका नाम प्लीज़ लिख के आओ, मुझे पता चले कि आपने ये चीज़ सीखा है, ठीक है। और अब चीज़ देखो, यहाँ पर एक क्लास जनरेट हो गया। जैसे कि हम सी में अगर कोड करते हैं, यहाँ पर होता है .exe फाइल, ठीक है। तो मैं जैसे कि आपको बताया कि डायरेक्ट .exe फाइल होता है, यहाँ पर क्लास हुआ है, ठीक है। ये है बेसिकली बाइट कोड, जो फिलहाल हमारा कोड की तरह ही दिखा रहा है। तो ये देखो, ये इंटेलिज आइडिया की तरफ से ही आया है। तो ये फिलहाल बाइट कोड है, और ये बाइट कोड ही सिस्टम में जाके, जैसे कि मेरा विंडोज़ है, विंडोज़ में क्या चलता है, .exe चलता है, तो .exe बनाएगा बाद में, और आई मीन बना दिया, उसके बाद हमारा हेलो वर्ल्ड आया। और अगर ये मैक होता तो वो उसका जो एक्सटेंशन है उसमें आता, आउट होता है शायद लिनक्स और मैक का, जो भी हो। तो ये हमारा जावा का पहला प्रोग्राम हम गाइस लिख दिया है। और थैंक यू गाइस यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। और हमारा पहला कोड सक्सेसफुली रन हो गया।